आज के इस कहानी में देखने को मिलेगा काले धुएं वाली हवेली की खौफनाक रहस्यमय भूतिया कहानी। वह हवेली जो धुएं में सांस लेती थी। पुराने जमाने का एक गांव था, बेलगड्डा। शांत, धीमी धड़कनों वाला, घने जंगलों से घिरा हुआ। गांव की चौपाल पर हर शाम बच्चे खेलते और बूढ़े लोग बीड़ी पीते हुए अपने जमाने की दास्तानें सुनाते। लेकिन उन दास्तानों में एक कहानी हमेशा फुसफुसाहट में कही जाती थी। काले धुएं वाली हवेली, वह हवेली जो कई सालों से खंडहर बन चुकी थी। वह हवेली जिसके टूटे खिड़कियों से कभी रोशनी नहीं, सिर्फ काला धुआं मकलिए निकलता दिखता था। वह हवेली जिसे देखते ही हवा ठंडी पड़ जाती, पेड़ सिहर जाते, जानवर रो पड़ते। गांव वालों का कहना था वह हवेली जिंदा है, वह काला धुआं उसकी सांस है और जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा। और पत्रकार आरव एक युवा पत्रकार था, साहसी, खोज करने वाला, थोड़ा जिद्दी, और सबसे बड़ी बात, उसे डर का कोई काम नहीं था। उसके चैनल पर एक सीरीज चलती थी, भारत की 10 सबसे डरावनी जगहें, सच या झूठ। और इस बार उसकी लिस्ट में था बेलगड्डा की काले धुएं वाली हवेली। गांव में पहुंचते ही उसे लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखा, जैसे कोई छुपी हुई सच्चाई उनके भीतर गहरे धंसी हो। चौपाल में बैठे बुजुर्ग रघु काका ने उसे चेतावनी दी, बाबू, वो हवेली कलशापिता का असर है। उसके धुएं में किसी इंसान की आत्मा नहीं, किसी दानवी शक्ति की पुकार है। आरव बस हंस दिया, काका, ऐसे ही किस्सों के पीछे तो मेरी पूरी सीरीज चलती है, मैं तो जरूर जाऊंगा। रघु काका का चेहरा पीला पड़ गया। जाना तो सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना, रात में हवेली खुआं जाग जाती है। और हवेली की पहली झलकवन दोपहर ढल रही थी और आरव अपने कैमरे के साथ हवेली की ओर बढ़ रहा था। पेड़ों का घना जंगल, बीच से जाती संकरी राह, और आखिर में खामोशी से खड़ी, टूटी, सुनसान पर रहस्यमयी हवेली। बाहरी दीवारों पर काली परतें छड़ी थीं, जैसे सदियों से धुआं उससे चिपका हो। लकड़ी का बड़ा दरवाजा जर्जर होकर आधा टूटा था, लेकिन सबसे विचलित करने वाली चीज थी खिड़की से निकलता हुआ काला धुआं, धीरे, भारी, जैसे किसी की सांसें। आरव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूं बेलगड्डा की काले धुएं वाली हवेली के सामने। यह कोई गैस पाइपलाइन वाला धुआं नहीं है, यह अपने आप निकलता है। गांव वालों का दावा है कि यह धुआं जीवित है। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई अंधी शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। पहली बार आरव को हल्का डर लगा, लेकिन वह रुका नहीं। आखिर पहला कदम अंदर बढ़। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा धक्का दिया, कर्कश आवाज, क्रैक। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि कैमरे की फ्लैशलाइट भी टिमटिमा रही थी, और धुआं उसके पैरों के पास से ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज रेंग रही हो। कमरे में टूटा फर्नीचर, पुराने चित्र और छत की लकड़ियां टंगी हुई थीं, पर दीवार पर उसका ध्यान रुका। एक बड़ा काला हाथ का निशान, जैसे किसी ने अंगारों में तपाकर अपनी हथेली दीवार पर रख दी हो। हथेली के चारों ओर लिखा था, यह मेरी हवेली है, मेरे बिना कोई अंदर नहीं रह सकता। आरव ने हंसते हुए कैमरे से कहा, दोस्तों, यह सब डराने के लिए किया गया होगा। किसी ने भूतिया माहौल बनाने के लिए यह ग्राफिटी बनाई होगी। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, एक तेज धमाके के साथ। आरव उछल पड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वाटका हुआ था। बहुत देर बाद वो मुश्किल से खुला, मानो कोई बाहर से पकड़कर रोक रहा हो। किसी का बदमुस्को पुमुष्क बड़बाव, किसी की रोमांच पेशियां, पर कोई जरवता मौन नहीं आ रहा था। कार वह कमरा जहां धुआं पैदा होता था। हवेली के अंदर घूमते हुए आरव एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहीं वह चीज पहली बार दिखी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल कढ़ाई, पत्थर की बनी हुई, और उसके अंदर हल्का हल्का काला धुआं उठ रहा था। धुआं था, पर आग नहीं। यह कैसे हुआ? आरव कैमरे के करीब गया। धुआं एक लय में घूम रहा था, जैसे किसी मंत्रोच्चार की धुन पर नाच रहा हो। दीवारों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। भाषा पुरानी थी, घुमावदार, दानवी। तभी पीछे से आवाज आई, यहां क्यों आए हो? आरव का पूरा शरीर जम गया। वह मुड़ा। उसका दिल कानों में धड़क रहा था। पीछे अंधेरे में एक छाया खड़ी थी, पैर जमीन से ऊपर थे। उसकी आंखें अलग, सफेद, बिना पुतलियों के,
और काला धुआं उस छाया से निकल रहा था। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? छाया ने कहा, मैं वही हूं जिसकी सांसें तुम पूरे गांव में महसूस करते हो। यह धुआं मैं हूं। छाया चलने नहीं तैरते हुए आरव की तरफ आने लगी। हवेली का सच खुलता है। आरव ने भागते भागते हवेली के एक पुराने स्टोर रूम में शरण ली। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, राघवेंद्र ठाकुर, हवेली का मालिक। आरव तुरंत पढ़ने लगा और डायरी का सच हवेली के प्रेत से भी ज्यादा खौफनाक था। डायरी का सच जहाँ हो, राघवेंद्र ठाकुर एक तांत्रिक था। वह अमर होने के लिए एक काला अनुष्ठान करता था, एक ऐसा मंत्र जिसमें इंसानी शरीर जलता नहीं बल्कि धुएं में बदल जाता, और वह धुआं हमेशा जीवित रहता। इस अनुष्ठान के लिए उसने मेरे 12 लोगों की बलि दी। अनुष्ठान आधा सफल हुआ। राघवेंद्र का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसका अस्तित्व धुएं में कैद हो गया। वह एक जीवित परछाई बन गया, एक धुएं का इंसान जो अपनी हवेली की रक्षा करता था और जो भी अंदर आता उसे अपने धुएं में समा लेता। आरव का माथा पसीने से भीग गया। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही कमरे के कोने से धुआं उठने लगा, धीरे, घना, और उसमें से वही आवाज, अब तुम भी मेरे हो। धुआं उसके पीछे था। आरव भागा, पर जैसे वह दौड़ता, धुआं भी उसी स्पीड से उसके पीछे आता। हवेली का हर रास्ता धुएं से बंद होता जा रहा था। वह सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा, लेकिन वहां खड़ा था धुएं का इंसान। उसका चेहरा इस बार साफ था, अंगारों जैसा काला, आंखें सफेद और चेहरे पर किसी दानव की मुस्कान। अब तुम बाहर नहीं जा सकते। धुआं उसके शरीर पर चढ़ने लगा। आरव चिल्ला रहा था, कह रहा था, नहीं, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। धुआं उसके मुंह, नाक और आंखों में घुसने लगा था। वह दम घुटने से बेहोश होने लगा। पर तभी एक तेज घंटी बजी, गांव के मंदिर की घंटी। शाम का आरती समय। धुआं रुक गया, छाया पीछे हट गई और अचानक गायब हो गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा, पर जिंदा था। आधा बचा, आधा खो गया। वह किसी तरह हवेली से बाहर निकला। फेफड़े जल रहे थे, चेहरा पीला था। वह न ब्रीदिंग नॉर्मल था, न समझदार। गांव वाले उसे देखकर घबरा गए। रघु काका बोले, कहां था ना, वहां मत जाना। आरव कुछ कह नहीं सका। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था, बहुत हल्का पर साफ दिख रहा था। रघु काका डर गए। हे भगवान! इसका रात के 3 बजे उसकी आंखें अचानक खुली। वह बिस्तर से उठा। उसकी आंखें सफेद थीं, पुतलियां गायब, और उसके होंठों से लगातार धुआं निकल रहा था। दरवाजा खोला, बाहर घना अंधेरा। आरव चल पड़ा, सीधा हवेली की तरफ। गांव वाले देख रहे थे, पर कोई रोक नहीं पाया। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह हवेली में गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फौरन हवेली ने नया रक्षक चुन लिया। उस रात हवेली से इतना धुआं उठा जितना पहले कभी नहीं उठा था। पूरा गांव धुएं के बादल में घिर गया। सुबह जब लोग हवेली तक पहुंचे, अंदर आरव नहीं था, लेकिन दीवार पर लिखा था, अब यह हवेली मेरी है, धुआं मेरी सांस है। और आज भी गांव वाले कहते हैं, रात में हवेली की खिड़की से एक नया चेहरा धुएं में उभरता है, आरव का, जो आने वालों को देखता है और इंतजार करता है कि अगला कौन उसकी हवेली में कदम रखेगा।